नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 50 डे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक के एपिसोड नंबर 6 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में हम आने वाले 50 दिनों में निफ्टी 50 के 50 स्टॉक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे स्क्रीनर पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे इन्फोसिस। जब आप स्टॉक सर्च कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अगर आपको इतने सारे रेशियो शो नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे ऐड रेशियो में जाके वन बाय वन इन सबको ऐड कर सकते हैं, इन सारे रेशियोज को। तो आइए हम इसके कुछ फंडामेंटल देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। मार्केट कैप 8 लाख करोड़ का, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी। स्टॉक पी 30 का, इंडस्ट्री पी 36 का। तो पी रेशियो के हिसाब से स्टॉक अभी ठीक ठाक वैल्यू पे देखने को मिल रहा है। ग्राम नंबर 538 का है, करंट ट्रेडिंग प्राइस 1944 का है। तो अपने ग्राम नंबर के हिसाब से स्टॉक भी थोड़ा सा भाग चुका है। अगर आपको इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है तो ग्राम नंबर के बेस पे आप इसमें एनडी लेने का देख सकते हैं। पेट्रोस की स्कोर 6 का, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैटरी है। डेप्ट टू इक्विटी 0.1 है, मतलब डेप्ट के कारण इसमें कोई भी किसी प्रकार का प्रेशर नहीं रहेगा। कंपनी अपनी ग्रोथ पे पूरा फोकस कर सकती है। फेस वैल्यू 5 की, मतलब इसमें पास्ट में भी स्टॉक प्लेट हो चुका है, लेकिन भविष्य में आपको और भी स्टॉक प्लेट देखने को मिल सकती है। डिविडेंड यील्ड इसमें 1.96 का है, जो कि इंडिकेट करता है कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है, भविष्य में आपको अच्छे खासी रिटर्न दिखा सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसमें 31% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% का, जिसे हम बहुत ज्यादा शानदार कह सकते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से। लास्ट ईयर का ईपीएस इसमें 64 का है। नेट कैश फ्लो 20 में पॉजिटिव है 2600 करोड़ का। और 5 साल की आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो आपको 13.2% की है, जो कि जिसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसका प्राइस देखते हैं, इसका प्राइस में करंट में क्या कह रहा है। जब आप इसका प्राइस देखें तो इसका करंट ट्रेडिंग प्राइस 1943 का है, 50 डी में 1766 का है, और 200 डी में इसका 1603 का। तो अपने डेली मूविंग एवरेजेस के हिसाब से स्टॉक अभी ज्यादा थोड़ा सा ओवर वैल्यूड भाव पे देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है और 1766 से लेकर 1600 के भाव पे देखने को मिलता है, तो आप इसमें एंट्री लेने का देख सकते हैं इसके डेली मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो ये तो हो गया इसका कुछ प्राइस एक्शन। आइए हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की वो क्या कहते हैं। इसके लिए हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में आएंगे तो आप इसमें देखेंगे इसके सेल्स में आपको लगातार अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे 2017 में 68,000 करोड़, फिर 2018 में 70,000 करोड़, फिर 82,000 करोड़, फिर 90,000 करोड़, फिर 1 लाख करोड़, फिर 1,21,000 करोड़, फिर 2023 में 1,40,000 करोड़, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1,53,000 को इन्होंने नेट सेल की है। ये तो हो गया इसका सेल्स। लेकिन जब आप इसके प्रॉफिट भी देखिए तो आप इसके प्रॉफिट में भी आपको ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे 2020 में 16,000 करोड़, फिर उसके बाद 19,500 करोड़, फिर उसके बाद 22,000 करोड़, फिर उसके बाद 24,000 करोड़, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने 26,248 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है। तो अगर कोई कंपनी आपको लगातार अपने सेल्स में भी ग्रोथ दिखा रही है और अपने प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखा रही है, तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन होता है। भविष्य में भी वो कंपनी आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है। तो ये तो हो गया इसका कुछ प्रीवियस ईयर के नेट फाइनेंशियल ईयर। ये तो हो गया इसके कुछ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस और सेल्स रेवेन्यू। और जब आप इसका 5 साल का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तब आप इसमें आपको ईयरली 13% से सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो कि जिसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं। कोई कंपनी अगर 10, 12, 15% की से सेल ग्रोथ कर रही है ईयरली बेसिस पे, तो वो एक फंडामेंटली बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट होता है। और जब आप इसके कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे 5 सालों का, क्या वो भी 11% से ग्रोथ कर रहे हैं, जिसे हम फंडामेंटली बहुत बढ़िया कह सकते हैं। तो ये तो हो गया इसको कुछ प्रॉफिट एंड लॉस। आइए हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि वो क्या कहता है। इसके लिए हम आएंगे इन्वेस्टर्स के सेक्शन में। जब आप इन्वेस्टर्स के सेक्शन में आएंगे तब आप इसमें देखेंगे इसमें 14% की प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है, 32% की एफ आई है, और 37% की डी है, और 0.21% की गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है, और मात्र 14.91% की पब्लिक शेयर होल्डिंग है। तो आप जब इसमें नेट टोटल करेंगे तो आपको इसमें लगभग 69% के करीब इसमें आपको इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी, और मात्र 14% के करीब प्रमोटर शेयर होल्डिंग है। और जैसा कि हमने पहले ही बात की है, अगर आपको किसी भी स्टॉक में अगर आपको इतनी भारी मात्रा में अगर आपको इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है तो आप उस स्टॉक में बिना किसी सोच विचार के निवेश करने का देख सकते हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर हैं जो किसी भी स्टॉक के प्राइस एक्शन पे प्रभाव डालते हैं। तो ये तो हो गया इसका कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए एक बार हम इसका चार्ट देखते हैं, इसका चार्ट क्या कह रहा है। इसके अलावा आ जाते हैं इसके चार्ट पे। जब आप इसका चार्ट ओपन करेंगे तो आपको उसमें कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें हमने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं। तो एक बार हम इसका वीकली चार्ट खोल लेते हैं। तो जब आप वीकली चार्ट खोलेंगे तब आप इसमें देखेंगे ये वर्तमान में अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 1943 का करंट ट्रेडिंग प्राइस है, और ये इसका एक पुराना रेजिस्टेंस भी है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस 1943 का, जिसपे ये ट्रेड कर रहा है वर्तमान में। और इसका फर्स्ट सपोर्ट आता है 1674 के आसपास, और इसका सेकंड सपोर्ट आता है 1363 के आसपास, और लास्ट सपोर्ट आता है इसका 1224 के भाव के आसपास। तो ये तो हो गया इसका कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब आप इसका आरएसआई देखेंगे तब आप देखेंगे कि इसमें वर्तमान में इसके आरएसआई वैल्यू लगभग 70 के आसपास है, जो कि इंडिकेट करता है कि कंपनी अभी ओवरबोर्ड जोन में है, आपको आने वाले समय में थोड़ी सी करेक्शन दिखा सकता है। तो ये तो हो गया इसका कुछ आरएसआई। जब आप इसका ऑसम ऑसिलेटर भी देखेंगे, इसका ऑसम ऑसिलेटर भी आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक भाई वर्तमान में
ओवरबोट जोन में आपको आने वाले समय में इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती है। ये तो हो गया तब का सिनेरियो जब इसमें सेलिंग हुई। लेकिन अगर ये आपको 1943 के भाव से ऊपर आपको एक दो हफ्ता और ट्रेड करता हुआ दिख गया तो ये आने वाले समय में एक और नया ऑल टाइम हाई बनाएगा आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर। तो ये तो हो गया इसका कुछ टेक्निकल ओवरव्यू। आइए हम देखते हैं इसका मार्केट सेंटीमेंट क्या कह रहे हैं। इसके लिए हम आएंगे एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम मार्केट पे। यहाँ पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे और उसका 1 मंथ का डाटा खोल लेंगे। जब आप इसका 1 मंथ का डाटा खोलेंगे तब आप इसमें देखेंगे कि इसमें जितनी भी टोटल ट्रेड हो रही है उसमें आपको डिलीवरी परसेंट है 50-60 से ऊपर देखने को मिल रहा है लगातार। तो जैसे कि उस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको 66%, 55%, 54%, 63%, 70%, 66%, 65%, 70%, 72%, 65%, 63%, 68% की डिलीवरी में आपको ट्रेड होते हुए दिखा है। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा करी है कि अगर आपको किसी भी स्टॉक में जो टोटल ट्रेड हो रही है उसमें अगर आपको डिलीवरी परसेंट 50-60 से ऊपर देखने को मिलता है तो वो इंडिकेट करता है कि इसमें जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो आने वाले समय के लिए बुलिश है या आपको भविष्य में आप इसके प्राइस में अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म की दृष्टि से। तो ये तो हो गया इसका कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल ओवरव्यू। आइए हम देखते हैं कि मेरे को इसमें कोई पर्सनली एंट्री लेनी है तो वो कैसे रहेगी। इसके लिए हम वापस आ जाते हैं चार्ट पे। तो अगर मेरे को इसमें पर्सनली कोई निवेश करना तो उसके 2 सिनेरियो होंगे, एक तो शॉर्ट टर्म में और एक लॉन्ग टर्म में। अगर मेरे को इसमें कोई शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेनी हो तो मैं इसमें 2 हफ्ते का इंतजार करूंगा कम से कम। आपको 1-2 हफ्ते अगर ये आपको 1943 के भाव से ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है तो मैं इसमें एक ये लॉन्ग लूंगा, एक छोटे से स्टॉप लेस जो कि 1880 के आसपास का स्टॉप लॉस आएगा उसमें मैं 10 से 15% की एप्रिसिएशन एक्सेप्ट करूंगा। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म की दृष्टि से। अगर मेरे को लॉन्ग टर्म की दृष्टि से इसमें कोई निवेश करना हो तो मैं वो 3 पार्ट में करने का देखूंगा, 40, 30 और 30 की रेशियो में, जिसमें मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी 1670 के भाव के आसपास 40% कैपिटल के साथ जो कि इसके ऑल टाइम हाई से लगभग 12-13% की गिरावट पे। और सेकंड एंट्री आएगी मेरी इसमें 30% कैपिटल के साथ लगभग इसमें 1360 के भाव के आसपास जो कि इसके ऑल टाइम हाई से लगभग 30% की गिरावट पे है। और थर्ड और लास्ट एंट्री आएगी मेरी रिमेनिंग 30% कैपिटल के साथ लगभग 12 से 24 के भाव के आसपास अगर मेरे को देखने को मिलता है तो। और जैसे कि हमने पहले भी बात करी है कि अगर आपको किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अगर आपको गिरावट देखने को मिलती है तो वो गिरावट लॉन्ग टर्म की दृष्टि से हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। और ये केवल और केवल हमारी रिसर्च से, आपको किसी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई निवेश करना हो तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से जरूर करें।